तो बताइए बच्चों, आज क्या आप लोग का स्टार्ट होने वाला है? मैथमेटिक्स। क्या है? आज आप लोग का फर्स्ट क्लास है, क्लास 10th का। तो आप लोग इनर्जेटिक होकर के समझने का प्रयास कीजिएगा। जब तक आपके अंदर में जज्बा नहीं रहेगा तब आप क्या कर सकते हैं? सफल नहीं हो सकते हैं। अंदर में जज्बा होनी चाहिए कि हमको क्या कुछ सीखना है, और जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक आप क्या कीजिएगा? आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि आज से आप लोगों का क्लास क्या होगा? रेगुलर क्लास 10th का चलेगा। तो आप लोग रेगुलरिटी सबसे पहला होनी चाहिए। प्रतिदिन आप आइएगा तभी आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखिएगा। जब आप क्लास नहीं आइएगा तो आप क्या कर सकते, आपको क्या होगा? वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, जिसके कारण आगे क्या होगी? कठिनाई होगी। तो इसलिए सबसे पहला काम है बच्चों आप लोगों का कि रेगुलर आना। पहला काम रेगुलर, क्योंकि टीचर तो रेगुलर होते हैं, स्टूडेंट रेगुलर नहीं होते हैं। इसलिए आप लोगों का पहला कर्तव्य है कि रेगुलर होना, पहला कर्तव्य। ठीक है ना? समय कुछ दिन के लिए अभी खराब है, मॉर्निंग का टाइम है, मान के चलिए, तो कोई बात नहीं, आएंगे कष्ट। जब तक आपके जीवन में कष्ट नहीं होगा तब तक बच्चों बिना कष्ट का कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। नींद किसको प्यारा नहीं है? सभी व्यक्ति को नींद प्यारा है। सभी व्यक्ति को क्या है? ठंड लगता है। तो उस ठंड को दूर करते हुए, नींद को दूर करते हुए थोड़ा सा अपने कर्म के प्रति क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। आप लोग जागरूक होकर के आइए और अच्छा से आप लोग पढ़िए, जो कि अच्छा आप अपने माँ बाप का, अपना जिस संस्था में पढ़ रहे हैं वहां का नाम क्या कर सकते हैं? रोशन कर सकते हैं। ठीक है? तो आज जो आप लोग का जो स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, तो सबसे पहले समझिए कि मैथमेटिक्स होता क्या है। तो देखिए बच्चों, मैथमेटिक्स जो है एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द से इसका लिया गया है। अब मैथमेटिक्स का कोई ऐसे फुल फॉर्म होता नहीं है, मैथमेटिक्स का ऐसा कोई फुल फॉर्म होता नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स को इन जनरल रूप में फुल फॉर्म बनाया गया है कि मैथमेटिक्स कह क्या रहा है। और जब आप मैथमेटिक्स की गहराई को आप समझ जाइएगा तो आप अपने जीवन के मूलभूत को समझ लीजिएगा। ठीक है ना? आप लोग क्या कीजिएगा? अपने जीवन के मूलभूत को समझ लीजिएगा कि मैथमेटिक्स कह क्या रहा है। तो समझिए थोड़ा सा, मैथमेटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अंक शास्त्र। नाम ही है अंक शास्त्र। अंक का मतलब क्या? कि जितना भी हम लोग जो संख्या का जो खेल खेलते हैं, जोड़ घटाव गुना भागा करते हैं ना, यही करते हैं ना, तो इन सभी का जो आप जो करते हैं वो कहां से? अंक शास्त्र से। अंक का मतलब क्या? आप लोग पढ़े हैं, पढ़ाए हैं ना, आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं कि अंक क्या होता है। तो अंक क्या है? एक डिजिट है, सिंगल डिजिट है। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट। और उसी डिजिट से मिल करके, अंक से मिल करके ब्रह्मांड का जितना भी संख्या बनाना रहता है ना वो बनता है। वो डिजिट है कुल कितना है? 10 है। जो जीरो से लेकर कहां तक अंत होता है उसका? केवल 9 तक। जीरो से लेकर कहां तक? 9 तक। उसी जीरो से लेकर 9 तक के संख्याओं का बार बार पुनरावृत्ति करते हुए दुनिया का हर खेला खेला जाता है। क्लियर है? अब देखिए कि इसका जो मैथमेटिक्स का जो पहला वर्ड है वो क्या है आपका? एम। एम का मतलब क्या? मेमोरी, यानी स्मरण शक्ति। और प्रति बच्चा का स्मरण शक्ति क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना? किसी को याद होता है, किसी को याद नहीं होता है। तो याद कब होगा? तो जब आपको क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, इसमें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। देख लीजिए, अभी समझ लीजिए कि क्या क्या है। ए से क्या? एक्यूरेसी यानी शुद्धता। टी से टैलेंट यानी प्रतिभा। एच से हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत। ई से इंथुसियम उत्साह। एम से माइंड यानी दिमाग। ए से अटेंशन मतलब ध्यान। टेक का मतलब चातुर्य। इंटरेस्ट का मतलब क्या? दिलचस्पी। और सिंसियरिटी का मतलब क्या? सच्चाई। समझ रहे क्या कर रहा है? कह रहा है कि स्मरण शक्ति मतलब क्या? कि आप जो पढ़ रहे हैं तो कितना आप उसको याद रख पाते हैं, तभी ना मैथमेटिक्स समझिएगा।
कोई भी विषय, मैथमेटिक्स छोड़ के कोई भी विषय, हर विषय आप यदि हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपको पढ़ाया हुआ चीज कितना समझ में आ रहा है और आप उसको कितना याद कर रहे हैं, ये तो आपके क्या किस पर निर्भर करेगा, माइंड पर। क्लियर है? देखिए सब कुछ इसमें दिया गया है, ये कोई इसका एक्चुअल ये फुल फॉर्म नहीं है, ये बनाया गया है। हाँ, कि यदि ये चीज यदि बच्चों में आ जाए ये सभी चीज, तो उसको पूर्ण क्या होगा, मैथमेटिक्स आवेगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या, शुद्धता। शुद्धता का मतलब क्या कि आप जो काम कर रहे हैं या कोई सवाल बना रहे हैं उसमें उसकी शुद्धता कितनी है। शुद्धता का मतलब क्या कि सही बन रहा है या गलत, यानी क्या कि आपको आपके जीवन में यह पहचान होना चाहिए कि हम सही रास्ता पे जा रहे हैं या गलत रास्ता पर। देख लीजिए ये सब आपके जीवन में है। टैलेंट, टैलेंट का मतलब क्या, प्रतिभा। तो प्रतिभा कब, जब आप प्रतिभा कब आपके अंदर आएगा, जब आपके अंदर ज्ञान का भंडार बढ़ेगा तभी ना प्रतिभा आएगा। जैसे हम लोग प्रतियोगिता देते हैं, एग्जाम देते हैं ना, तो एग्जाम भी क्या आपकी प्रतियोगिता ही है, यानी वे आपके अंदर के प्रतिभा को उजागर करने के लिए होता है या नहीं। आपसे जो हम टेस्ट लेते हैं तो उस टेस्ट में आपके अंदर जो हमने पढ़ाया कितना आपको वो जानकारी है, आप कितना कितना शुद्ध लिख रहे हैं, तो वो तो दिखेगा कब, जब आपके अंदर की प्रतिभा बाहर निकलेगी तब। तो इसलिए ना टीचर क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं समय समय पर, हाँ, कि हमारे बच्चा में क्या प्रतिभा है। फिर है हार्ड वर्क, मतलब क्या, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत का मतलब क्या कि जब तक आप वर्क नहीं कीजिएगा, हार्ड वर्क नहीं कीजिएगा, तब तक आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इतना बात आप जान लीजिए। शॉर्टकट मेथड से कोई भी बच्चा आज तक सफल नहीं हुआ है, कभी ना कभी उनको एक मेहनत करना ही पड़ा होगा। कोई बच्चा यदि, कोई व्यक्ति यदि अपने जीवन में सफल हुआ है या हो रहा है, तो उसके पीछे उसका हार्ड वर्क भी होता है। क्लियर है? फिर है क्या, इंथुसियम, मतलब क्या, उत्साह। जैसे अभी है ना आप लोग को उत्साह, हम 10वां में गए हैं, है ना, आप लोग को उत्साह है ना कि अब 10वां में जाएंगे तो 10वां में नया नया चीज हमको क्या होगा। तो ये भी ललक आपके अंदर से ललक उत्पन्न होनी चाहिए कि हमको ये चीज क्या है, सीखना है, तभी जाकर के आप किसी भी विषय वस्तु को आप सीख सकते हैं। फिर है आपका क्या, माइंड। माइंड का मतलब दिमाग। आपका दिमाग तेज है या कमजोर है। बच्चों अधिकांश जो दिमाग होता है वो कोई ना तेज होता है ना कोई कमजोर होता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है। कोई भी बच्चा कमजोर और कोई भी बच्चा जो कहता है कि स्ट्रांग, वो नहीं होता है। कुछ होते हैं जो बचपन से ही डिपेंड करता है कि उनके मदर फादर क्या है। यदि फादर मदर यदि पढ़े लिखे हैं तो उनके बच्चे जल्दी से जल्दी हर चीज को क्या करते हैं, समझते हैं। जिनके मदर फादर क्या है, मान के चलिए निरक्षर है, तो उनके बच्चे को थोड़ा सा डेवलप होने में समय ज्यादा लगता है। तब न देखते हैं कि इंजीनियर का बेटा, डॉक्टर का बेटा, कलेक्टर का बेटा, उसका माइंड क्या रहता, फास्ट रहता। क्यों फास्ट रहता, क्या रीजन है? तो रीजन है कि कुछ जेनेटिक भी होती है, कुछ क्या होता है, जेनेटिक भी होती है। माँ बाप का भी गुण बच्चों में आता है, तो उससे भी तेज और कमजोर हो सकता है। फिर है आपका अटेंशन, यानी ध्यान। ध्यान का मतलब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन का, कि आप यदि क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपका ध्यान कहीं और है, तो जो टीचर पढ़ा रहा है ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए टीचर हमेशा क्या कहते हैं, कि आप आई टू आई कांटेक्ट बनाइए। किसके साथ? टीचर के साथ। जब तक आपकी आंखों का नजर हमारे आंखों, टीचर से आंखों से नहीं मिलेगा, तब तक आपका ध्यान क्या रहेगा, भटका हुआ रहेगा। आंख से आंख मिला रहेगा तो माइंड एक दूसरे का कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही कनेक्ट होगा तो आप अगल बगल यानी दूसरे चीज आपके दिमाग में आएगी नहीं, और आप यहां पर पूरा अच्छा से क्या कर पाइएगा, समझ पाइएगा।
फिर है आपका क्या, टैक्ट, मतलब क्या आप कितना चातुर्य है, आप कितना चातुर्य है। चातुर्य का मतलब क्या समझते हैं ना, हाँ समझ रहे हैं ना, चातुर्य है मतलब आप कितना चतुर है। मतलब क्या कि जैसे बोगला का था ना, बोगला पढ़े ना, बोगला का ध्यान कितना रहता है, एकदम देखते हैं बोगला की तरह, बोगला क्या करते रहता है, एकदम लोल, एकदम पूरा एकदम बैठा रहता, जहां थोड़ा सा भी चला था तुरंत लोल मारता है, मछली को पकड़ ले। तो उस प्रकार की आपकी क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। मतलब क्या कि इस चीज को यदि सर आज पढ़ा रहे हैं, यदि हमको आज सीखना है तो सीखना है, इस प्रकार का आपका ध्यान होना चाहिए। फिर है आपका क्या, इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी। दिलचस्पी का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी वस्तु को कितना दिलचस्पी से लेकर के पढ़ रहे हैं। आप ही लोग में कितना बच्चा होगा जिसको मैथ बनाने में बहुत अच्छा लगता है और किसी बच्चा को मैथ बनाने में डर लगता है। इसका मतलब क्या कि वो बच्चा जो है ना मैथ में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, इसलिए उसको मैथ से क्या हो रहा है, डर लग रहा है। ठीक है ना, हर बच्चा में कुछ ना कुछ अपना टैलेंट होता है, तो उसमें दिलचस्पी, आप जिस सब्जेक्ट में लीजिए ना दिलचस्पी, आपको वो आएगा। समझ रहे हैं ना, दिलचस्पी का मतलब क्या हुआ कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, जिस विषय में ज्यादा इंटरेस्ट होगा वो पढ़ने में आपको दे दिया जाए तो खूब पढ़ते रहिएगा, और जिस चीज को आपको लगेगा थोड़ा सा भी बोरिंग लगे तो आप वहां पर, आपका बोरिंग का मतलब क्या है कि आपको उस सब्जेक्ट में दिलचस्पी नहीं है, आप उसको पढ़ना नहीं चाहते, आपके पास मजबूरी है कि आप उसको पढ़ रहे हैं। फिर है आपका क्या, सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब क्या, सच्चाई। आप कितना ईमानदार हैं, आप जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई के प्रति कितना ईमानदार है। यदि आप ईमानदार नहीं होंगे तो आजकल के विद्यार्थी तो ज्यादातर ईमानदार नहीं होते ना। माँ बाप कितना कष्ट से 2 रुपया जमा करके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, जहां जहां बच्चा कहता है हमको यहां पढ़ना है, तो वहां माँ बाप क्या करते हैं, भेजते हैं। भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। और मान के चलिए उस बच्चा क्या करता है, सच्चाई के मार्ग पर न चल करके बुराई के रास्ता पर आजकल के बच्चे चलते हैं, तो क्या ये अपने जीवन में सफल होंगे। तो सफलता का ये मैथमेटिक्स आपको समझा रहा है कि आपको जो आपके जीवन में आपको यदि आज सफल होना है तो इन चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, आपके दिमाग में सेट करना पड़ेगा, यानी आपके जीवन में इस चीज को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तभी जाकर के बच्चों आप क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, अन्यथा सफल नहीं हो सकते हैं। इतना बात दिमाग में बैठा लीजिए कि इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 पॉइंट आपके जीवन को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात बताते, जब मन नहीं लगे पढ़ने के लिए तो थोड़ा देर सो जाइए, थोड़ा देर इधर उधर घूम लीजिए, लेकिन गलत लड़कों के साथ कभी भी नहीं। अपने से जो अपना बैचमेट है उसके साथ घूमिए, उसके साथ बात कीजिए, उसके साथ बैठिए, उससे डिस्कस कीजिए। जब उसके साथ डिस्कस कीजिएगा तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और अगला का भी नॉलेज बढ़ेगा। दूसरा का आपके अंदर का हेजिटेशन टूटेगा। जब आप डिस्कस कीजिएगा क्लास में तो आपका अंदर का हेजिटेशन टूटेगा, यानी डर भागेगा। और जिस दिन से आपके अंदर का डर भाग गया बच्चों, उस दिन से आपको एजुकेशन शिक्षा जो है ना समझ में पूर्ण रूप से आने लगेगा। इसलिए टीचर क्या करता है, उस डर को भगाने के लिए टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेते हैं ना, टेस्ट क्या है, आपके अंदर के डर को क्या करने के लिए, भगाने के लिए। कि एग्जाम में जाएंगे किस तरह से हमको बैठना है, किस तरह से हमको लिखना है, किस तरह से शब्द का चयन करना है, तो इन सभी चीजों का उसी में पता चलता है। किसमें, टेस्ट में। ठीक है, ये है आपके जीवन का क्या, मैथमेटिक्स। ये हर विषय पर लागू होता है, केवल गणित नहीं। गणित में तो जोड़ घटाओ गुना भागा हमको पढ़ना ही है। मेन क्या रहता है गणित में, जोड़ घटाओ गुना और भागा, यही होता है ना। और इन चारों चीजों पर ही सारा का सारा क्या है, हर चीज क्या है, निर्भर है। आपके जीवन में पूर्ण सब दिन मैथमेटिक्स होता है, नहीं होता है।
प्रतिदिन आपके जीवन में मैथमेटिक्स होता है कि नहीं होता है? आप कोई काम कर रहे हैं, कितना उत्साह के साथ कर रहे हैं, शादी विवाह है तो उत्साह होता है कि नहीं होता है? कोई काम करते हैं तो ध्यान पूर्वक नहीं कीजिएगा, खाना बनाइएगा और खाना को ध्यान पूर्वक नहीं बनाइएगा तो हाथ जल जाएगा। तो ये सारा जीव आपके जीवन को क्या करता है? सिखाने का काम करता है कि आपके जीवन को यदि बढ़ना है, आप अपने जीवन में बढ़ना है तो इन चीजों के प्रति क्या होइए? जागरूक हो जाइए और इन 200 चीजों को अपने जीवन में ढाल लीजिए, और तब देखिए कि कितना आपका जीवन आगे की ओर बढ़ता है। तो ये था कुछ, जो इसका फुल फॉर्म एक्चुअल में ये नहीं है, ये एक बनाया गया फुल फॉर्म है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस पर क्या किया जाए? ध्यान को आकर्षित करवाया जाए, और बच्चों अपने जीवन में इसी चीज को ध्यान में रख करके यदि आगे बढ़ेगा तो वो अपने जीवन में काफी आगे तक बढ़ सकता है। ठीक है? ऐसे गणित क्या होता है? तो गणित का जो मान के चलिए पिता कहा जाता है, आर्किमिडीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आर्किमिडीज का। ठीक है ना? अब क्यों कहा जाता है, इसके भी बहुत सारे उनके पीछे कहानियां हैं। हाँ, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही गणित के बारे में कुछ कुछ जानकारी लोगों के बीच दिए थे। हमारे भारत के भी हैं तो आर्यभट्ट, जिन्होंने त्रिकोणमिति, जीरो का आविष्कार किए हुए हैं, बहुत सारे उन्होंने भी दिए हैं। लेकिन जो शुरुआती है उन्हीं के आधार पर तो समझिए गणित क्या होता है। कहता कि भाषा की वह शाखा, तो जितना भी है सभी का सभी क्या है? भाषा ही है। जितना भी जोड़ घटाव गुना भागा सब कुछ करते हैं वो क्या में करते हैं? भाषा में ही करते हैं, है कि नहीं? विज्ञान पढ़िए चाहे हिंदी पढ़िए, सब क्या है? भाषा ही है। कहता जिसके अंतर्गत संरचना, क्रम और संबंध का, अर्थात जिसमें वस्तुओं की गिनती, माप और आकृतियों का वर्णन करने की मौलिक गुण विकसित हो, क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। आज तक देखिए ना हम लोग क्या करते हैं? गिनती करते हैं। गिनती का मतलब क्या है? जोड़ भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भागा भी कर सकते हैं, यही सब होता है। मापन तो जानते ही है, जैसे कोई कपड़ा लेगा लंबाई तो कहते हैं ना कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए। मान के चलिए हम जमीन नापना है तो वहां पर भी है लंबाई। यदि आयताकार भुजा कोई आकृति है तो उसमें भी लंबाई चौड़ाई मापा जाता है कि नहीं मापा जाता है? तो वही कहता माप। आकृतियों का वर्णन, आकृति का मतलब क्या? तो समझ ही रहे हैं कि आकृति भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है 2 डायमेंशनल, एक होता है 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब 2 विमीय, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। और त्रिविमीय का एक होता है त्रिविमीय, दूसरा त्रिविमीय का मतलब क्या है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। जैसे घर, तो घर मेरा क्या हो गया बच्चों? इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। लेकिन यदि हम केवल फर्श की बात करें या किसी दीवार की बात करें तो उस दीवार में लंबाई और केवल चौड़ाई है ना? लंबाई और चौड़ाई है कि नहीं है? लंबा और चौड़ा है कि नहीं? छत की बात करें तो छत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होती है। तो देखिए आपके पास दोनों प्रकार के क्या होगा? आकृति मिलेगी, 2 डायमेंशनल भी और 3 डायमेंशनल। जैसे बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, ये सब क्या है? 3 डायमेंशनल है, यानी त्रिविमीय है। और 2 विमीय का तो समझ गए, आयत है, वर्ग है, चतुर्भुज, जितने भी प्रकार के हैं, या पंचभुज, खष्टभुज, जो भी बोलिए, ये सब सभी के सभी क्या है? सभी के सभी क्या है? 2 विमीय है, यानी 2 विमीय आकृति है। कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता कि गणित के मूल सिद्धांत में बुनियादी अंक गणित संक्रियाएं या गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुना और भाग शामिल है, जो हमें प्राथमिक कक्षाओं में क्या होती है? सिखाई जाती है। जब बच्चा आप जब एडमिशन कराते हैं किसी भी स्कूल में तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है? जोड़, घटाव, गुना और क्या? भागा, यही चीज सिखाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ सिखाया जाता है नहीं ना? कहता है कि आगे चलकर जब उच्च कक्षाओं में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बीजगणित भी पढ़े। बीजगणित पढ़े कि नहीं पढ़े? a+b का होल स्क्वायर वगैरह पढ़े कि नहीं पढ़े? ज्यामिति भी पढ़े। ज्यामिति का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, क्या ज्यामिति पढ़े हैं या नहीं? जिसमें निर्देशांक ज्यामिति वगैरह पढ़े। हाँ, भुज पढ़े, कोटि पढ़े कि नहीं पढ़े? निर्देशांक पढ़े, मूल बिंदु पढ़े, फिर गुणनखंड। तो गुणनखंड में जैसे बीजीय व्यंजक में जैसे द्विघातीय का गुणनखंड आप लोग पढ़े कि नहीं? त्रिघातीय का गुणनखंड पढ़े कि नहीं पढ़े? फिर कहता कि अनुपात भी पढ़े आदि
जैसी बुनियादी अवधारणाएं सीखते हैं। कहता आर्किमिडीज को इतिहास के सबसे महान गणितज्ञों में से एक माना जाता है और इसलिए इन्हें क्या गणित के पिता की क्या उपाधि दी गई है। यही है हमारे क्या आर्किमिडीज साहब। ठीक है, हमारे आर्किमिडीज साहब। क्लियर है? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये था हमारे गणित के बारे में कुछ ऐसी क्या परिभाषाएं, अवधारणाएं, जिनके बारे में हम लोग तो बचपन से क्या कर रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। अब यहां पर जो बच्चों है ना कि आप लोग एक चीज आप लोगों से हम पूछेंगे। आप लोग इसमें क्या है ना, बहुत सारा बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए क्या चीज में कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा आप लोग कि कंफ्यूज होते हैं चिन्ह में। क्या चीज में? चिन्ह में। अब देखिए जनरली चिन्ह तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, जोड़, हाँ, दूसरा क्या घटाव, तीसरा क्या गुना और चौथा क्या भागाकार। यानी ये जो आपका जोड़ है ना, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं ना। दूसरा क्या है घटाव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं ना। तीसरा क्या है गुना, मतलब क्या मल्टीपल, हाँ, और फिर क्या आपका भाग, मतलब क्या डिवीजन। ठीक है, अभी मान के चलिए हम इन चार चीजों के बारे में आप लोगों से पूछेंगे और इसमें से कौन कौन बच्चा हाँ सही आंसर दे पाइएगा, अभी पता चल पाएगा कि किसको किसको जोड़ आता है, किसको किसको घटाव आता है, किसको किसको गुना आता है, किसको किसको भाग आता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जैसे मान के चलिए पहला क्या है, हम जोड़ के बारे में समझ पढ़ते हैं। किसके बारे में? जोड़ के बारे में। जैसे मान के चलिए पहला है ये, इसका हम पहला पढ़ते हैं। जैसे यहां पर प्लस है, बीच में भी प्लस है और इधर भी प्लस है, क्या आएगा? प्लस ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 है प्लस 5 है, यदि हम इस प्लस को ढक ले तो हमारे पास इधर भी 3 है, इधर भी 5 है, तो 3 के पीछे भी कोई चिन्ह नहीं, अब 5 के भी पीछे कोई चिन्ह नहीं। तो कोई जब चिन्ह नहीं होता तो कैसा चिन्ह होता है? प्लस का। ये तो आप लोग जानते हैं। हाँ, तो 5 3 8 हो गया। लेकिन जब इसी में हम दूसरा आपसे पूछते हैं, एक जगह प्लस रहेगा, यहां भी प्लस रहेगा, यहां पर माइनस रहेगा, तो क्या आएगा बच्चों? बोलिए, ये बोल रही है कि माइनस आएगा, और बोलिए शशि माइनस आएगा। हम कह रहे कि नहीं माइनस भी आएगा। और अब बताइए कि इतना छोटा सा सिंपल में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अब कैसे होगा? समझ सकते हैं कि इतना छोटा सा चीज में आप लोग क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। बच्चों समझिए माइनस प्लस कैसे हो रहा है। अब जैसे मान के चलिए यहां पर 3 है प्लस यहां पर -5 है, तो बच्चों माइनस क्या दर्शाता है? कर्ज को। और प्लस क्या दर्शाता है? आमदनी को, है कि नहीं है? माइनस क्या दर्शाता है? आपको कर्ज है। आमदनी प्लस क्या दर्शाता है? आपको क्या है? आमदनी है। तो यानी अभी कर्ज ज्यादा है, आमदनी क्या है? कम है। तब तो यहां पर कर्ज जिसकी संख्या ज्यादा, जो वैल्यू ज्यादा, यानी कर्ज ज्यादा, तो कर्ज का चिन्ह कर जाएगा, 5 में से 3 कट जाएगा, कितना? लेकिन जब इसी का हम दूसरा एग्जांपल बताते हैं बच्चों, हाँ यहां पर 8 है प्लस -3 है बच्चों, अब क्या आ गया? आमदनी ज्यादा और खर्चा क्या कम, तो यहां क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी 8 में से 3 घट जाएगा क्या? तो देखिए तो एक जगह माइनस भी आ गया, दूसरी जगह यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, तो कैसा चिन्ह है? प्लस का ही चिन्ह है ना। तो देखिए दोनों आया कि नहीं आया, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप ये सब चीज नहीं समझेगा तो यही सब चीज क्या, देखिए अब बोलेगा सर कि ये आप क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इसका जरूरत है बच्चों। जब आप लोग द्विघातीय बहुपद पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, द्विघातीय बहुपद
हाँ, का जब गुणनखंड पढ़िएगा ना, ध्यान दीजिएगा, वहां पर बच्चों इसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा। और उस दिन आप लोग को याद दिलाएंगे कि हमने कब पढ़ाया था आपको, ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि सर हमको जोड़ घटाव सिखाए हैं 10वां में आकर के। बच्चों 10वां में आने से नहीं बस है कि आप 10वां में तो आ गए, लेकिन आपको जो आपके पास चिन्ह है उस चिन्ह का प्रयोग करना नहीं आ रहा है, और यही आप वहां पर फंसिएगा। इसमें द्विघातीय बहुपद का जब गुणनखंड निकालेंगे, त्रिघातीय बहुपद का जब गुणनखंड निकालेंगे तो वहां पर ये फंसिएगा कि सर इसका सबसे जरूरत वहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आप लोग का चैप्टर है ना द्विघातीय बहुपद, है कि नहीं है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आपको ये तोड़ना आना चाहिए, तब जा करके ये आपका क्या होगा, बनेगा। ठीक है। तीसरा इसमें देखिएगा, समझिए, तीसरा क्या है आपका इसमें। अब देखिए पहले वालों के हम क्या कर लेते हैं, माइनस प्लस, इधर क्या प्लस। अब क्या आएगा, यहां पर भी बच्चों क्या आएगा, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। देखिए जैसे -3 एग्जाम्पल में -3 अब प्लस कितना 8, 8 में से 3 घटेगा कितना 5। एग्जाम्पल लीजिए दूसरा, -8 अब प्लस कितना 2, तो यानी क्या, एक जगह माइनस आएगा क्योंकि माइनस वाला क्या है ज्यादा है, अब एक जगह क्या आएगा प्लस आएगा। क्लियर है। फिर इसका देखिए चौथा, अब दोनों संख्याओं को माइनस बीच में कैसा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तब क्या आएगा, बोलिए प्लस कैसे आएगा, तब एक केवल और केवल क्या आएगा, माइनस आएगा। बच्चों यही तो कह रहे हैं कि दोनों क्या है, यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि दोनों जो है हमारे पास वो कैसा है, कर्ज ही है। यानी क्या, यदि एग्जाम्पल हम इसकी बात करें तो -3 प्लस -2 कितना बच्चों, माइनस कितना। ये सब बच्चों जो है ना, आपको इसका प्रयोग सब कहां होगा, द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड में ज्ञात करने के लिए। आज दिमाग में कान एकदम गांठ बैठा करके सोच लीजिए कि सर हमको जोड़ घटाव सिखा रहे हैं 10वां में आकर के। नहीं, हम आपको जोड़ घटाव नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको इस जोड़ घटाव का उपयोगिता सिखा रहे हैं कि इसका उपयोग कहां पर होने वाला है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलिए आगे, इसका दूसरा देखिए, दूसरा क्या है बच्चों आपका, घटाव है ना, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है। यहां पर भी देखिएगा, तो वहां पर जैसे जोड़ वाला में क्या था कि बीच में कैसा चिन्ह होता था, प्लस का, अब यहां पर कैसा बीच में कैसा रहेगा, माइनस का। तो समझिएगा जैसे इसका यहां भी प्लस है, बीच में घटाव का चिन्ह घटाना है, यहां पर प्लस है, यहां पर क्या आएगा, अब बोलिए बोलिए क्या आएगा, प्लस आएगा। देखिए यही तो कंफ्यूजन है, यहां पर भी प्लस आएगा। और अभी देखिए एग्जांपल बच्चों, आप लोग को जो है ना मैथ, इसलिए आप लोगों को डर लगता है मैथ बनाने में, क्योंकि आप लोगों का मैथ का मेन पॉइंट ही वीक है, मेन पॉइंट ही वीक है, समझिए। तो देखिए जैसे यहां पर, जैसे यहां पर 5 है, -4 है, क्या आएगा, इस माइनस को यदि हम ढक ले तो इधर भी प्लस इधर भी 4, तो 5 भी प्लस में 4 भी क्या है, बीच में कैसा चिन्ह है, ये माइनस ना है, कितना आएगा। लेकिन इसी को देखिए उल्टा कर दीजिए तो क्या आएगा, दोनों आया कि नहीं आया, प्लस वाला भी आया और माइनस वाला भी आया। देखिए इसमें फिर दूसरा, इसका एक जगह प्लस है, इधर माइनस है, फिर क्या माइनस, अब क्या आएगा, अब केवल क्या आएगा,
प्लस ही आएगा। क्यों बताते हैं, एग्जाम्पल समझिए। जैसे 5 है, माइनस माइनस कितना है 4। अब ये देखिए कितना आएगा, तो इसको लिख सकते हैं ना माइनस। अब देखिए 2 माइनस लगातार है, 2 माइनस चिन्ह क्या है, लगातार है ना, तो माइनस। अब इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो क्या चिन्ह का है, तो मैं यहां से माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, कितना 4, कितना 9। तो ये जो 9 आया कैसा आया, प्लस चिन्ह के साथ। कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब क्या, प्लस चिन्ह के साथ। फिर इसका तीसरा देखिए, यहां पर माइनस है, इधर पहले माइनस कर लीजिए, यहां पर माइनस, यहां पर क्या प्लस कर लीजिए। अब क्या आएगा, केवल और केवल माइनस ही आएगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा बच्चों, यहां -3 ले लिए, माइनस ब्रैकेट में ले लिए कितना 4। अब इसको क्या लिखेंगे -3, यहां पर कोई चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह है प्लस का। अब 2 चिन्ह क्या आ गया साथ में आ गया, तो इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो कोई चिन्ह नहीं रहता तो क्या रहता है मल्टीपल का, तो माइनस प्लस माइनस कितना 4, कितना हो गया टोटल माइनस कितना, क्योंकि दोनों कर्जा में ही है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा जुट जाएगा, लेकिन कर्ज का ही चिन्ह रहेगा। जुट तो जाएगा लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा, कर्ज का ही। इसका चौथा चलिए, माइनस माइनस, ये भी माइनस। अब क्या आएगा, यहां पर भी बच्चों सही बात बोल रहे हैं कि प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। आप लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, तब कैसे गणित सीखिएगा बताइए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे -3 माइनस -2, इसको क्या लिखेंगे -3, 2 चिन्ह लगातार आ गया था, माइनस माइनस प्लस। अब देख रहे कर्जा वाला ज्यादा है, आमदनी वाला क्या है कम है, तो 3 में से 2 तो घट जाएगा, लेकिन कितना 1, लेकिन कर्ज की संख्या ज्यादा है तो कर्ज वाला चिन्ह दे देंगे। इसी का दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी को उल्टा कर दीजिए, -2 कर दीजिए यहां पर, माइनस, अब माइनस कितना 5 कर दीजिए, तो क्या आएगा -2 माइनस माइनस प्लस 5 बराबर कितना, 5 में से 2 घट गया कितना +3। तो एक जगह माइनस आ रहा है, एक जगह क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। देख लीजिए कि ये कितना ही इंपोर्टेंट है। लग तो रहा कि बहुत हम तो जोड़ घटाओ बचपन से सीखते आ रहे हैं, है ना, आप लोग सीखते आ रहे हैं जोड़ घटाओ गुना भागा, लेकिन अभी यहां पर क्या हो रहा है आप लोग के साथ, दिक्कत हो रही है। तो ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ये आप ये मत समझिए अपने आप को, ये नीचा मत दिखाइए कि हमको ये चीज नहीं आ रहा था, नहीं हमको आ रहा था, कोई बात नहीं, हम नहीं सीखे, नहीं ध्यान दिए, लेकिन अब तो हमको ध्यान देना ना, क्योंकि 10वां है ना, 10वां में बोर्ड होता है ना, ये काफी आपको क्या करेगा, एग्रेसिव आपको होना चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर के क्या हो सकते हैं आप आगे बढ़ सकते हैं। बचपन से हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा सीखते सीखते, हाँ अभी तक क्या हो गए बूढ़े हो गए, और बूढ़ा में भी हमको ये चीज सीखना पड़ेगा। क्यों नहीं सीखेंगे, सीखने की तो उम्र कोई थोड़ी होती है, सीखने का कोई उम्र होता है, सीखने का कोई क्लास होता है, सीखना तो जब तक जिंदगी रहेगा तब तक हर दिन कुछ ना कुछ आप क्या कीजिएगा नया सीखते रहिएगा। तो सीखने से घबराना नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। हर दिन आपको कुछ ना कुछ, जिस जगह रहते हैं वहां पर हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर दिन कुछ नया सीखने देखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, और तभी क्या होगा गाड़ी आगे आगे की ओर क्या होती है बढ़ती है। क्लियर है। अब इसी में चलते हैं कहां पर, तीसरा क्या है आपका गुना। आप लोगों से एक बात हमेशा जब भी कोई पूछता है, हाँ कि बोलो कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस आप लोग को बोल देता प्लस माइनस क्या होता है, तो आप लोग सीधे बोल देते क्या माइनस। ये आप लोगों को गलत है, आप उनसे पहले पूछिए कि हमको इस प्लस माइनस के बीच में करना क्या है, हमको जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भागा करना है। कभी भी अधूरा
क्वेश्चन को सुन करके कभी भी अब आप लोग जान उसको क्या आंसर नहीं देने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है ना? अधूरा हुआ, क्योंकि प्लस माइनस क्या करना है, क्योंकि हमारे पास तो 4 ही क्रियाएं होते हैं ना प्लस माइनस का। या तो आप 4 जोड़ सकते हैं, या घटाव कर सकते हैं, या गुना कर सकते हैं, या भागा कर सकते हैं, यही 4 चीजें कर सकते हैं। तो जब आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि बच्चों जो प्लस माइनस क्या होता है, तो उनसे पूछिए कि प्लस माइनस के बीच में आखिरकार हमको करना क्या है। जोड़ने के लिए कह रहे हैं तो जोड़ देंगे। प्लस माइनस कह रहा है कि प्लस माइनस इसके बीच में क्या करना है हमको, क्या करना है, माइनस करना है तो माइनस करेंगे। यदि प्लस माइनस के बीच में क्या करना है हमको, गुना करना है तो गुना करेंगे। यदि प्लस माइनस के बीच में हमको क्या करना है, भागा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, भागा कर देंगे। ठीक है ना? 4 चीज हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जब कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उससे स्पष्ट रूप से ये बात पूछिएगा कि ये आप हमसे पूछ क्या रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं हमको, कौन सा क्रिया करें। तो यदि हम क्रिया करते हैं तो हमारा वैल्यू भी क्या हो जाता है, बदल नहीं जाता है। देखें ना, अभी बदल रहा था कि नहीं। एग्जाम्पल पर आप देखें ना कि एक प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस है। तो कहीं पर प्लस माइनस माइनस भी हो रहा है, लेकिन चिन्ह क्या है उसके बीच में, कहीं पर प्लस करना है तो कहीं पर माइनस करना, उससे क्या मेरा हो जाता है, वैल्यू बदल जाता है। तो अभी जो गुना का है, अगला तीसरा क्या आपका, गुना का। तो गुना का जो है, तो जैसे प्लस है, गुना, यहां भी क्या है, प्लस है, तो क्या होगा, प्लस ही होगा। एग्जाम्पल जैसे 2 गुना क्या 3, कितना 6, पहला हो गया। इसका दूसरा देखिए, एक जगह प्लस है, गुना माइनस है, क्या आएगा, माइनस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2 गुना -3 कितना, -6। तीसरा, अब क्या, इधर माइनस ले लीजिए, इधर क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए, फिर भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। जैसे -3 एग्जाम्पल में, -3 गुना क्या 2, कितना आ गया, -6, कौन है। फिर इसका चौथा देखिए, माइनस गुना माइनस क्या, समझ रहे हैं ना, माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा, प्लस होगा। ठीक है? तो एग्जाम्पल में देखिए कितना, -2 हाँ गुना क्या -5, कितना आ गया, +8। ये है। और अधिकांश बच्चा को यही पूछा जाता है, बताओ तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होता है, यही पूछता है ना। लेकिन ये वो नहीं पूछता है कि हाँ इसके बच्चों इसके बीच में आपको करना क्या है। यदि आपको अच्छा टीचर यदि कोई मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपको माइनस प्लस के बीच में कैसा चिन्ह करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, चौथा है क्या, भाग का। ठीक है? तो जैसे पहला इसमें क्या होगा, प्लस भागा क्या, प्लस, मतलब क्या, प्लस ही होगा। जैसे मान के चलिए 6 भागा कितना है 2, कितना आएगा 3। दूसरा इसमें देखिए, एक जगह प्लस भागा, दूसरा क्या क्या आएगा, माइनस। जैसे मान के चलिए 6 भागा -2, कितना आ गया, -3। तीसरा इसमें देखिए, इधर माइनस भागा, इधर क्या प्लस, क्या आएगा, माइनस ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल में -8 भागा कितना 4, कितना -2। और चौथा जो आएगा इसमें बच्चों, वो माइनस भागा क्या माइनस, तो क्या आ जाएगा, प्लस। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, -8 भागा माइनस कितना 2, कितना आएगा बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल, कहता कैंसिल, कैंसिल होता है नहीं, माइनस माइनस प्लस होता है। ऐसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, 2 गुना, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -8 बटे कितना माइनस, तो माइनस माइनस दोनों लगातार हो गया। अब 2 लगातार, तभी हम गुना में पढ़े कि माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 से कट जाएगा क्या 4, यानी कितना +4। तो ये था बच्चों क्या आपका
जोड़ घटाव गुना के भागा के बारे में, जोड़ घटाव गुना और भागा के बारे में था, जो चिन्ह के बारे में हमको क्या करना था, जरूरी था कि जब तक इस चिन्हों का हमको याद मतलब ज्ञान नहीं होगा तब हमें क्या होगा, मैथमेटिक्स बनाने में दिक्कत होगी। और जो आपको बोले ना जोड़ वाला में, वो आप देखिएगा कि जब द्विघातीय बहुपद जब पढ़ाएंगे आपको तो वहां पर उसका उपयोग आता है या नहीं। क्लियर है? यहां तक पढ़ने में अच्छा लगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आया ना पूरा? अब तो मेहनत करोगे ना? हाँ, अब मेहनत करो, क्योंकि देखो 10वां जो है ना बच्चों, वो मेहनत मांगता है। 9th आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन 10वां में जो पढ़ा रहे हैं, यदि टीचर 1 घंटा पढ़ रहा टीचर से, तो समझो कि तुमको घर पर उसको 2 घंटा डेली प्रतिदिन आज का पढ़ा हुआ चीज आज ही तैयारी कर लेना है, आज का पढ़ा हुआ चीज आज ही लिख लेना है। वो कल के भरोसे नहीं रहना है, कल के भरोसे नहीं, ठीक है ना? इसी पर कबीरदास का दोहा है ना, कल करे सो आज, आज करे सो अब, ठीक है ना? तो इसलिए जो आज करेगा ना वो अब कर लो, तो छोड़ो नहीं, क्योंकि समय रुकता नहीं है। आप रुक सकते हैं, आप अपने समय को कहीं पर बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन समय अपना समय को बर्बाद नहीं करता है। समय अपना समय बिताते हुए आगे बढ़ता है। कभी काल को रुके हुए देखे हो? समय को कभी रुके हुए देखे हो? समय नहीं रुकता है, मनुष्य जरूर रुक जाता है, ठीक है ना? इसलिए हम लोग के जीवन में 1 साल समय है, इस 1 साल के समय में आप लोगों को इसको क्या करना है, बहुत अच्छा से, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपके पास टॉपिक बढ़ते जाएगा। यदि आज आप नहीं पढ़े तो आज का तो रह गया, फिर कल पढ़ेंगे, कल तो पढ़ेंगे तो कल का भी तो हो जाएगा ना। तो 2 चीज ना उसमें जुड़ गया ना, तो जब जुड़ेगा तो उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती है या घटती है? तो जब बढ़ते जाएगा, एक दिन पूरा बोझ कह देगा पूरा बुक पढ़ने के लिए, तो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए प्रतिदिन का जो पढ़ा हुआ चीज है वो उसी दिन हम लोग क्या करेंगे, उसको तैयारी कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, समझ गया? अगले क्लास में अगला अब थ्योरी लेकर के, अगले क्लास में जो पढ़ेंगे हम लोग, वो गणित का जो मेन बेसिक परिभाषा है, उन परिभाषाओं को लेकर के आप लोगों से कल मिलते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत